मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लेक्चर नंबर 5 मैथ 304 कवर करेंगे, जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना ऑफ फोर्सेस, यानी कि फ़ोर्स को तोड़ना। ठीक है, फ़ोर्स को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। तो अगर हम फोर्स को क्या कर दें, उसको एक्स और वाई कंपोनेंट्स में तकसीम कर दें, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, यानी कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। एक्स के अलॉन्ग हमारे पास एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट होगा फोर्स का, और वाई के अलॉन्ग एफ ऑफ वाई कंपोनेंट होगा। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। हमारे पास ये क्या है, एक फोर्स है नेट एफ है, इसका एक कंपोनेंट एफ ऑफ वाई जो होता है वो ऊपर वाई की तरफ होता है, और एफ ऑफ एक्स एक्स एक्सिस की तरफ होता है। अब आपके दरमियान जो एफ नेट फोर्स और एफ ऑफ एक्स के दरमियान एक एंगल बनता है, क्योंकि दो लाइन जब आपस में मिलती हैं तो उनके दरमियान एक एंगल बनता है। तो ये हमारे पास एंगल जो होगा ये क्या होगा, कॉस, यानी कि क्योंकि बेस के साथ जो बनता है वो कॉस होता है, तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, एफ बटा एफ ऑफ एक्स। ये देख सकते हैं एफ कॉस थीटा बराबर एफ ऑफ एक्स बटा एफ। और इसके बाद हम इसको अगर रीअरेंज करें तो एफ ऑफ एक्स इधर रह दे और एफ इस साइड पे आके इसके साथ ज़रब आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा। इसी तरह हमारे पास एफ और एफ वाई के दरमियान भी एंगल बन रहा है, लेकिन वाई के साथ जो एंगल बनता है वो साइन बनता है। और चूँकि हमने थीटा भी बनेंगे तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ वाई बटा एफ आ जाएगा। और इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा। तो ये आपने याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है। इनमें बहुत सारे एमसीक्यू, 2-3 एमसीक्यू इससे रिलेटेड आएगा। वो आपको फोर्स देगा और आपसे कहेगा कि वाई कंपोनेंट और हमारे पास एक्स कंपोनेंट फोर्स के मालूम करें। तो सिंपल आपने यहाँ पे पुट करना है और एंगल की जो भी एंगल वैल्यू दे वो आप दर्ज करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम एग्जांपल करेंगे भी सही, लेकिन इसमें अपने ये याद रखना है। ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है दोनों। बिल्कुल देखें, ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं फोर्स के। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या होता है कि इसी फार्मूले को थोड़ा सा, यानी कि उसने तरतीब से लिखा हुआ है, ये वही फार्मूला है कॉस थीटा एफ ऑफ एक्स। तो ये पहले हम पढ़ ली, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्लिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स के कंपोनेंट्स हों लेकिन एक दूसरे पर यानी कि परपेंडिकुलर ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर नहीं होंगे। जब रेक्टेंगुलर नहीं होंगे तो वो ऑब्लिक कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, एक कंपोनेंट्स ओ बी है, एक ए सी है। इस फोर्स के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसको हम ग्राफिकली हल करते हैं या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के जरिए हल करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम ऑब्लिक कंपोनेंट्स कहेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की मदद से एक फार्मूले जो हमने दो पढ़े हैं उनकी मदद से एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक है 1000 न्यूटन फोर्स है, उसको रिजॉल्व किया गया है हमारे पास इनटू कंपोनेंट्स में एक्स और वाई में। डायरेक्शन हमने क्या मालूम करनी, एक तो एक्स वाई डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करना है, दूसरा एक्स वाई डायरेक्शन हमने मालूम करनी है। तो पहले एफ ऑफ एक्स हमने मालूम करना है। एफ ऑफ एक्स जैसे कि आपको देखा ना हमारे पास, ये देखें, सॉरी जी, एफ ऑफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर एफ इंटू कॉस थीटा होता है। तो हमारे पास एफ 1000 है और कॉस हमारे पास नीचे डायग्राम इसकी है, वो एंगल जो बन रहा है वो 40 है, तो हमने एंगल 40 पुट करना है। अब इसको सॉल्व करें तो 766 न्यूटन आता है। इस तरह एफ वाई हमारे पास होता है एफ इंटू साइन थीटा। तो एफ तो 1000 है और साइन हमारे पास क्या है, थीटा। वहाँ पर डायग्राम में अभी दिखाऊंगा, नीचे ये डायग्राम देख लें आप, ये वाला डायग्राम है, ये उसने पहले सी क्वेश्चन में दे रखा होगा, यानी कि 1000 न्यूटन फोर्स है और एक एंगल दिया गया है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे दर्ज करें तो आपके पास 643 न्यूटन आ जाता है। इस तरह पार्ट बी हमने भी मालूम करना है। पार्ट बी में हमने क्या मालूम करना था, यानी कि हमने कंपोनेंट्स मालूम करने थे, वो तो हमने निकाल लिए। अब हम इसको एफ ऑफ एक्स बटा साइन 50 और 1000 बटा साइन 60, यानी कि लॉ ऑफ साइंस के मुताबिक हमने इसको हल करना है। लॉ ऑफ साइंस के मुताबिक क्या होता है, हमने ये जो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकाले हैं तो ये हम पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की बटा हमारे पास बटा में क्या आ जाएगा, साइन 50। ये देखें, एफ ऑफ एक्स के साथ जो हमारे पास है, ये एफ ऑफ एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है हमारे पास वो कौन सा है, 1 मिनट जी, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के सामने है 150 सॉरी, हाँ, ये हमारे पास 40 है, तो ज़ाहिर है टोटल 90 होता है, तो ये 50 रह गया। तो हम क्या लिखेंगे, बटा में साइन 50 लिखेंगे और उसके बाद 1000 बटा साइन 60 हमारे पास आ जाएगा। ये 1000 के साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, साइन। ये देखें, ये 1000 के सामने 60 बन रहा है और हमारे पास ये एक्स एक्सिस है तो इसके सामने 50 बन रहा है। हमने ये लॉ को साइन लगाया है इस पर। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो एफ ऑफ एक्स 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000, ये साइन 50 उस साइड भी इसके साथ ज़रब खा जाएगा। इसको हल करने के बाद हमारे पास 884.6, तो ये एफ ऑफ एक्स की डायरेक्शन हमें फाइंड हो गई है। तो आई होप इसकी समझ आपको आ गई होगी। इस तरह एफ वाई का भी हम निकालेंगे तो एफ वाई का क्या होगा, साइन 70,000 और साइन 60। बिल्कुल इसी डायग्राम से आपने लिखना है। एफ वाई के सामने 70 है तो एफ वाई बटा 70 आ जाएगा और 1000 बटा उसी तरह हमारे पास 1000 बटा क्या आ जाएगा, 60। तो एफ वाई को आपने निकालना है, उस साइड पर ज़रब हो जाएगा और इसको हल करें तो 1085 न्यूटन आपके पास आ जाएगा। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 कवर हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।